विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 3 चल रहा है। भगवद गीता में 15वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में परमात्मा के मूल का वर्णन है। वो किस तरह है, किस तरह उसने संसार की उत्पत्ति की, वो किस तरह जगत का आधार बना हुआ है और किस तरह संसार का पालन पोषण कर रहे। यहाँ वैदिक शास्त्रों के अनुसार परमात्मा तो निर्गुण सत्ता में है, मतलब वो चक्षु का विषय नहीं है, क्योंकि चक्षु का विषय होने वाला जो वस्तु है, होने वाली जो वस्तु है वो तो नष्ट होने वाली है। जो रूप से दिखता है, जो रूप दिखता है वो रूप बदलने वाला है। जैसे कुमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में रूप अलग था, यौवन अवस्था में रूप अलग था, और जो जरा अवस्था है, वृद्ध अवस्था, उसमें रूप अलग है। वैसे ही प्रकृति में ये बदल होता रहता है। कभी कहीं दिखाई देता है कि आज जो था वो पहले नहीं था, जो आज है वो आगे नहीं रहेगा। तो ऐसा जो बदल होने वाला और चक्षु का जो विषय है, वो चक्षु का वह विषय होने से वो परमात्मा जो है नित्य नहीं है। हाँ, तो अनित्य है। भले ही हम अवतारों को मानते हैं, लेकिन वैदिक वेदों के अनुसार अवतारों का कोई वर्णन है नहीं। और यहाँ तो कहते हैं कि वेद भी कहते हैं न तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी कोई प्रतिमा है नहीं। लेकिन भक्तों के लिए भगवान सरल हो जाते हैं। जैसे भक्त जैसे ही अपने आंखों से उनको देखना चाहते हैं, तो भगवान वैसे ही बन जाते हैं। भगवान भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। अगर मुझे जैसी जिस तरह की भक्ति मेरी करोगे, मैं उस तरह उसको प्राप्त हो जाऊंगा। या भूतों को भूजोगे भूते नेति भूतेज्जा, है ना। भूतों को अगर भूजोगे तो मैं भूत भी बन के प्रकट हो जाऊंगा। अगर इंद्र के रूप में मेरी पूजा करोगे तो मैं इंद्र रूप में आ जाऊंगा। ब्रह्मा के रूप में अगर मेरी पूजा करोगे तो मैं ब्रह्मा के रूप में आऊंगा। शिव जी के रूप में आओगे, दुर्गा के रूप में आओगे, माता के रूप में आओगे, तो मैं वही रूप में आऊंगा। तो उसका कोई जो है ये नहीं है कि भाई ये ऐसा ही है। इसलिए श्रुतियां भी नेति नेति कहती है कि इस तरह तो नहीं है। हाँ, जैसा रूप रंग, यहाँ तो कहते रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया। ना रंग है, ना रूप है, ना उसकी छाया है। मनुष्य चलता है तो मनुष्य की छाया भी चलती है, लेकिन उसका ऐसा नहीं कि भाई रूप नहीं होगा तो कम से कम छाया तो होगी। वो छाया भी उसकी है नहीं। तो ऐसा परमात्मा इस संसार को कैसे धारण करते हैं, ये ऐसे प्रश्न उठाते हैं। कहते हैं न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये संसार वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्व मूल मद शाख। संसार वृक्ष उल्टा है। अश्वत्थ का मतलब पीपल का पेड़। पीपल जो होता है उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। अगर कोई कहे कि मैंने पीपल को पूरी तरह समाप्त कर दिया तो वो बात झूठी होगी, क्योंकि पीपल का पेड़ एक बार लग जाए और उसकी शाखाएं बहुत सारी फैल जाए तो उसको काटना मुश्किल है। भले ही आप उस पीपल के पेड़ को ऊपर ऊपर से काट पाओगे, या जमीन के अंदर सोचोगे कि मैं 10 फीट का गड्ढा खोद के भी निकालूं, फिर भी पीपल की जड़ें हम निकाल नहीं सकते। इतना मजबूत पेड़ होता है पीपल का। भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही अश्वत्थ वृक्ष के रूप में, जैसे संसार रूपी वृक्ष कैसा है,
अश्वत्थ का जो है उन्होंने जो है क्या उदाहरण दिया हो। और वो वृक्ष ऐसा फैला हुआ है, उसकी मजबूत शाखाएं हैं और उसकी मजबूत जड़ें हैं। और वृक्ष जो है अश्वत्थ का, पीपल का लेने का और भी कारण है कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से भरपूर है और जीवन देने वाला है। परमात्मा भी जीवन देने वाला है, परमात्मा जीवन लेने वाला नहीं है, वो पालन पोषण करने वाला है। तो ऐसे परमात्मा क्या कहते हैं कि जो जैसा रूप है संसार वृक्ष का जैसे देखते हैं वो वैसा नहीं है। अगर तुम सोचोगे कि ये वृक्ष है, ये संसार है, तो संसार परमात्मा है, तो वो परमात्मा वो है नहीं, वो केवल आधार है और सब जगह फैला हुआ है, उसका कोई आधार लगता नहीं है। जब उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति की, विष्णु की उत्पत्ति की, तब कहा ब्रह्मा को जाओ मेरा अंत, मेरा आरंभ जो है ढूंढ के लाओ। और विष्णु जी को कहा कि जाओ मेरा जो है अंत ढूंढ के लाओ। वो थक गए, निकल आए, लेकिन ब्रह्मा जी अपने अभिमान से चूर थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा, झूठ बोल नहीं पाए और अपने अहंकार में बोल दिया। तभी उसकी जो है कहते हैं पूजा नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा अणु से अणु है और बृहद से बृहद है, आकाश से भी महत है, आकाश से भी बड़ा है ना। एकांशोस्तम जगत, और ये जगत तो भगवान के एक अंश में स्थित है, एक रोम में। एक जो हमारे शरीर में जो बाल होते हैं, उस बालों में जैसे बाल है, तो उस बालों में से एक बाल के ऊपर जो जगत स्थित है, ऐसा भगवान जो है विराट है। तो वो क्या चक्षु का विषय होगा? अगर हम पहाड़ को देखना चाहेंगे यहाँ से, तो पहाड़ हमको हिमालय कितना दिखेगा, जितना दृष्टिगोचर होगा उतना ही दिखेगा। लेकिन पहाड़ उतना ही है क्या? पहाड़ तो यहाँ से लेके उत्तराखंड से लेके जम्मू कश्मीर तक है, नेपाल तक है। तो वहां हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। इसलिए परमात्मा भी इतना व्यापक है। हाँ, वो दिखने का विषय नहीं है, न रूपमस्य, और उसका कोई रूप नहीं है। इसलिए कहते हैं न रूपम अस्य, उसका कोई रूप नहीं है। यह तथा उपलब्धते, ऐसा जो है वो इंद्रिय का विषय नहीं है, ना रूप है, ना स्पर्श हो सकता है उसको, हम उसको छू नहीं सकते, हम जिसको छू रहे हैं। इसलिए भगवान ईश्वर जो है वो अवयव से रहित है, उसका कोई अवयव है ही नहीं। इसलिए वो ना जन्म लेता है ना मरता है। तो भाई इसीलिए तो हम जो है गुरु की पूजा क्यों करते हैं भगवान के रूप में? क्योंकि भगवान तो हमने देखा नहीं, भगवान भगवान को हमको छुआ नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि गुरु के रूप में मैं हूँ। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, है ना। वो ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म मतलब जो परमात्मा ईश्वर, उसके रूप में है। तो वो, उनको हम छू सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनका हाथ अपने मस्तक पे ले सकते हैं। लेकिन जो व्यापक है उसको हम ना स्पर्श कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना वो, ना रसवान है, ना गंध वाला है, कोई जो है उसका जो है नहीं है। ये पांचों विशेष वो अतिरिक्त है। इसलिए न रूपमस्य, यहाँ अश्य, इस संसार वृक्ष का जो स्वरूप है जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। जो ऐसा कहा था, ऊर्ध्व मूल मद शाकम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद सविति। भगवान ईश्वर जो ऐसा नहीं है। जो अगर कहेंगे कि वे वृक्ष वृक्ष है या संसार में संसार ही उसकी पूर्ण रूप से लगा हुआ है संसार में, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे जो संसार दिख रहा है
तो कम से कम भगवान के हाथ पैर तो दिख रहे, हम कहेंगे। भले ही भगवान जो है ऊर्ध्व मूल, मूल तो ऊपर होता है, सिर ही होता है, तो सिर होता है तो क्या धरती उसके पैर है? तो कम से कम हम भगवान में ये जो सृष्टि है वो पैर को देख रहे हैं, है ना? तो कहते हैं वो भी नहीं है, वो उसका माध्यम बन सकता है ना? ब्राह्मणों से मुकुमासित, अगर ब्राह्मण का दर्शन करो तो भगवान का दर्शन हो जाता है। हाँ, बाहु अ, ब्राह्मणों से मुकुमासित बाहुभ्याम राजा कृतः, जो राजा है वो बाहु है। हाँ, उधर तद्वैश्य, उधर जो है वो वैश्य के रूप में है, हम उसका वैसे रूप में दर्शन कर सकते हैं। अगर किसका पेट भरना हो, किसको खिलाना हो, तो परमात्मा को हम खिला रहे हैं, हाँ, वैश्य के रूप में। वैश्य वो कार्य कर सकता है, खिला सकता है, परमात्मा वो कार्य कर रहा है। और पद्भ्याम शुद्र हो जाए तो जो सेवा कर रहे हैं, वो जो सेवा में लगे हुए हैं उसको हम देख सकते हैं। हाँ, लेकिन वो जो है उसका यथार्थ स्वरूप हम देख नहीं सकते। उसका वेदों ने कहा है कि वो ऐसा है, हाँ, एक शरीर में वैसा है, उसका वो दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म, ब्राह्मण से मुखमासी, उसके माध्यम से हम ब्रह्मत्व को प्राप्त हो सकते हैं, मुख्य माध्यम से तीनों का सहारा लेके। तो ये आ, वो चक्षु का विषय हो सकते हैं, ये चक्षु का विषय नहीं है। उसकी शाखा फैली हुई है, और गुण से प्रबुद्धा विषय प्रवाला, वो गुण और विषय से रहित है। और उसको कोई कर्म बांधता नहीं हो। और मनुष्य की, मनुष्य भ्रांति में इसलिए पड़े हैं कि मनुष्य अपने कर्म में बंधे हुए हैं। अगर मनुष्य को पता चला कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर वो उस कर्म में बंधेंगे नहीं, कर्म से आसक्ति नहीं, कर्म के फल की इच्छा नहीं है ना? कर्म में बंधा बंधा हुआ, किसने बांधा? वो स्वयं ने बांधा हुआ है, अज्ञान में बांधा हुआ है। बंदर जब, बंदर को जब पकड़ना होता है तो क्या होता है कि चने को घड़े में रखा जाता है, और बंदर देखता है घड़े में चना है, जैसे हाथ डाल के मुट्ठी बांध के चने निकालता है तो मुट्ठी बंद में घड़े से निकलती नहीं है, तो झटपट लगता है कि मुझे किसने बांध दिया। तो वो किसने बांधा था? किसी ने नहीं बांधा, वो स्वयं ने अपने आप को बांध दिया। वैसे ही विषयों ने, विषयों में ने हम विषयों को बांध रखा है, विषयों के माध्यम से, अज्ञान के माध्यम से हम बंधे हुए हैं। वो तो उसका कोई ये नहीं, वो करता नहीं ना, ना वो बनता है, तो ना करता, वो अकर्ता है। अकर्ता होने से उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो वो जो है कैसा है? न रूपमस्य। जब वो अकर्ता है, उसका रूप ही नहीं, तो वो अकर्ता ही होगा। क्योंकि जिसको रूप है, जो रूप से देखा जाता है वो करता है। अब भगवान परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है, वो कर्ता दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी अकर्तापन है। वैसे जीव को जीना है, जो संसार में आया है। हाँ, संसार में आने के बाद ये समझना चाहिए कि मेरा अस्तित्व ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, ऊर्ध्व मूल। क्योंकि हम तो ब्रह्मा को ही जानते हैं, ब्रह्मा को जिसने उत्पत्ति की उसका नहीं वर्णन। या ब्रह्मा से ही ये मनुष्य की सृष्टि उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा से, ब्रह्मा के पुत्र मनु हैं, और मनु के आदि से जो उत्पत्ति हुई है, मनु के आचरण पे चलने वाले लोग हैं। तो वो क्या है कि भाई हम मनुस्मृति को भूल गए हैं। कुछ दम्भियों ने मनुस्मृति को गलत भी कहा है। मनुस्मृति जो है, अ, मनुस्मृति वो जो मनुष्य को बनाने वाली मनुस्मृति है, कि मनुस्मृति कोई मनुष्य का नाम नहीं है। हाँ, जो मनु महाराज है वो मनुस्मृति, स्मृति का ही जो है अर्थ जो है मनुस्मृति में है। और वो मनुष्य के आचरण के लिए ही बनी हुई है। अगर वो उसमें तमोगुनी रजोगुनी लोग उसको
देखते हैं तो उसके ऊपर जो निंदा करते हैं, टिप्पणी करते हैं, क्योंकि उनको उसके अनुसार चलना कठिन हो जाता है। वो उसके अनुसार चलना नहीं चाहते, अज्ञान से भरे हुए हैं, तो इसलिए कहते हैं कि उसका विरोध करते हैं। तो ये मनु की संतान है, और मनु की संतान, मनु किससे जुड़े हुए? ब्रह्मा से जुड़े हुए। तो हम उस परमात्मा के पुत्र हैं, हम उसके अंश है। भगवान भी बार बार कहते हैं, ममई वांश जीवलोके जीव भूत सनातन। अरे तुम सनातनी हो, अनादिकाल से हो, जहां से मैं हूँ उतने से तुम हो। मेरे पहले नहीं थे, ना मेरे बाद में आए हो। मैं हूँ तो तुम हो। हाँ, भगवान है और हम भगवान की परछाई है ना। हम भगवान नहीं है, लेकिन हम भगवान की परछाई है। परछाई तो जड़ होती है, उसमें चैतन्यता नहीं होती। लेकिन वो हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, भ्रांति भरी हुई है, हम जो है सोए हुए हैं, और सोने के बाद जो है प्रगाढ़ स्वप्न अवस्था में चले गए। और स्वप्न अवस्था में जाने के बाद हम संसार के जाल में इतने फंसे हैं कि हमें ये रिश्ते नाते इस संसार जाल से छूटने नहीं दे रहे। और स्वप्न हमारा टूट नहीं रहा है, क्योंकि स्वप्न टूटने के लिए कोई ना कोई हमको जगाए, सदगुरु मिल जाए तो उस जगाने से नींद टूट जाएगी, और वो अपने जागृत अवस्था में आ जाएगा। वो ना किसी से भिन्न था, नहीं अलग था। स्वप्न में अलग था कपड़े पहना हुआ, और यहाँ कुछ अलग पहना हुआ है। लेकिन स्वप्न का तो कुछ दिखता नहीं है, है? जो है वो सत्य है, जो दिख रहा है, जो उठा है, जागृत है, वही वो है, वही चैतन्य है। तो भगवान क्या है? चैतन्य रूपी है, वो देखने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। तो न रूपमस्य है तथोपलभ्यते, वो रूपमस्य, वो इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा नहीं है, ये वो दिखने वाला नहीं है, वो वैसे ही पाया जाता है। यतः क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है। अगर आदि होता तो इसका कालो कालो कल्पना करते हैं, किसी का आदि होता कोई, हाँ, या अंत है तो कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हाँ, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, और इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ वालो संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है। एवं एनम सुदृढ़ मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। वो असंग, असंग किससे होना है? मन से, वासना से, बुद्धि से। बुद्धि उसका माध्यम बन सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बुद्धि माध्यम है, मन माध्यम है, शरीर माध्यम है, लेकिन वो मुख्य रूप से नहीं है। हाँ, तो वैराग्य अगर होता है, वैराग्य क्या है? कि ये लोग से परलोक तक जो सुख उपलब्धि साधन है, और साधना का विधिवत अहंकार से रहित त्याग अगर होता है, और इस संसार के पदार्थों को वमनवत मानता है, उल्टी के तुल्य मानता है, कि उल्टी करने के बाद वो दोबारा खाता नहीं है, वैसे ही इस संसार के विषय को वो छूता नहीं है। अगर ऐसा जो व्यक्ति है, वो स्थित प्रज्ञ, वो इस संसार वृक्ष को काट सकता है। काटना का मतलब क्या है? चित्वा, संसार को पार कर सकता है, और उस संसार को पार करने के बाद फिर वो कभी भी वो उसका आगमन पुनर्गमन अज्ञान में नहीं होता है। वो ऐसे साधारण मनुष्य की तरह नहीं आएगा, आएगा तो अवतार कोटि में आएगा। वैसे ही देखो, कई यहाँ प्रमाणित तो है नहीं कि भाई वो आएंगे, लेकिन संत महात्मा या फिर भगवान श्री कृष्ण जो कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। तो धर्म की ग्लानि तो हमेशा रहती है। हाँ, यहाँ सृष्टि में
सत्व रज तम गुण है, तो हमेशा वो उसमें फिर चढ़ता उतरता घटता रहता है। तो फिर भी भगवान कहते ग्लानि होती तो मैं आता हूँ, लेकिन पहले का परित्राण है साधु ना विनाशाय दुष्कृता, साधु की रक्षा के लिए भी आता हूँ, साधु को दर्शन देने के लिए आता हूँ। तो ऐसी सत्ता बनी रहती है, भाव जैसा होता है वैसे अनुसार वो चलता है। लेकिन यहाँ भाई ये अर्थ लेते हैं कि संसार में आते ही नहीं है, संसार में आते नहीं तो क्या होता है, एक इसका अर्थ ये होता है कि संसार में वो फिर उस शरीर के माध्यम से नहीं आएंगे ना, क्योंकि भगवान परमात्मा में एक रूपता हो गए, सायुज्यता मुक्ति को प्राप्त हो गए। अगर भेद ही नहीं है, सब अभेद है, तो अभेद अवस्था में मैं आता हूँ कहाँ है, या मेरा जन्म कहाँ है, नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा ही ले रहा है। इसलिए हम जो भी यहाँ महापुरुष होते हैं उनको अवतार कोटि में डाल देते हैं, भाई इसका ये अवतार है, इसका ये अवतार है ना, 10 अवतार, 24 अवतार। हाँ, फिर संत महात्मा जितने हुए उनको भी शिव जी का कोई अवतार मान रहे हैं, कोई किसी का अवतार मान रहे हैं। संत तुकाराम महाराज है तो संत तुकाराम महाराज का वर्णन किया हुआ है कि, और एक संत ने किया हुआ, वैसे साधारण मनुष्य तो नहीं किया। तो जो तिकादर्शी होते हैं वो जानते हैं कि ये कौन सी जन्म में क्या था। तो तुकाराम महाराज का भी कथन आया तो कहते हैं कि वो पहले प्रहलाद रहे, फिर बाद में अंगद बने, फिर अंगद के बाद नामदेव बने, नामदेव के बाद फिर संत तुकाराम बने। तो ऐसी परंपरा है। तो ये भगवान के साथ आने वाले भी यहाँ पे जो व्यक्ति है ब्रह्मनिष्ठ का, तो वो तो आएंगे भी, तो वो ऐसे कार्य नहीं करेंगे, वो संसार के कार्य को करेंगे ही नहीं है। तो इसलिए उस संसार में आना उनका मतलब ये नहीं कि वो दुख रूप में आए। यहाँ कोई प्रमाणित नहीं दिया क्या कि वे हर एक ने यही व्याख्या की है कि वो संसार में नहीं आएंगे, मतलब संसार में जन्म मरण उसका नहीं है। तो जन्म मरण अगर नहीं है तो भगवान परमात्मा का कैसे जन्म मरण हुआ, और राम जी का कैसे हुआ, 24 अवतारों में कैसे हुआ, ऋषि मुनियों के कैसे हुआ। तो ये तो प्रत्यक्ष है ना कि जो अवतार कोटि में सामने रखे हैं वो भी कहीं ना कहीं उस अवस्था को भोगे हुए हैं, और फिर अब मुक्त अवस्था में वो आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब जन्मे तो उनके साथ ऋषि मुनि गोपियां वो भी अवतार कोटि में आती है। कोई कोई हर एक देवता का अलग अलग नाम है उनका। तो ये नहीं कह सकते कि वो नहीं आएंगे, लेकिन संसार के दुखों में नहीं आएंगे ऐसा। अगर ऐसा है तो भाई वो मुक्त हो गई, उस शरीर क्या मुक्त मुक्त हो गए, वासनाओं से मुक्त हो गए, सूक्ष्म शरीर से वो मुक्त हो गए, उस पिंड से मुक्त हो गए। जो जन्म मरण का कार्य कारण था, जिसमें कर्म के कारण वो जाना आना करता था, उसका जाना आना समाप्त हो गया, वो वही है। वो स्थित है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, धरती में न समाया न आकाश में चला गया, कहीं नहीं गया, वो जहाँ था वही है। बस वो जो है, और जैसा उसको स्मरण करोगे वैसा वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो तो ब्रह्म भवति, ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म होने से फिर क्या, ईश्वर तुल्य है, ईश्वर है। तो ऐसा, तो यहाँ ये कहते हैं कि ऐसी गति हो जाती है उसकी, वह ईश्वर तुल्य ही हो जाता है, ईश्वर बन जाता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया और जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात वो नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार का नाश हो जाता है, वैसे ही उसका नाश हो जाने के बाद वो ततः पदम, वो उस पद को तत्परिमार्गितव्यम, उस मार्ग में आरूढ़ होता है। मार्गितव्यम भली भांति वो मार्ग खोजना चाहिए। ये कहते हैं कि हमें उस मार्ग पे जाना है, जो ततः पदम, वहां जाने के बाद यस्मिन् गता, वो जहाँ दोबारा इस संसार में जन्म मरण में आना नहीं पड़ेगा। संसार के
चक्करों में, संसार के सुख दुखों में हमें आना नहीं पड़ेगा। इसलिए यस्मिन गता निवर्तन्ति भूयः, फिर दोबारा यहाँ जन्म नहीं होगा हमारा। लेकिन हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उस संसार को काट सकते हैं। और संसार को काटने के लिए यही बताया, असंग शस्त्र है ना, वो असंग शस्त्र होना चाहिए और लिप्त नहीं होना चाहिए संसार के प्रति, विषयों के प्रति लिप्त नहीं होना चाहिए। संसार में रहते हुए भी संसार का कोई भी आपको विषय छू नहीं पाए, है ना। पद्म पत्र मीमांसा, जैसे कमल जो है कीचड़ में रहता है, तो कीचड़ लगने नहीं देता अपने आप, स्वच्छ निर्मल रहता है कमल। कमल को लोग देखते देखते रहते हैं और कीचड़ को कोई नहीं देखता। वैसे कमल के जैसा अगर हम अलिप्त इस संसार से रहे, संसार में रहते हुए भी, तो फिर यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूयः। ऐसी स्थिति अगर यहाँ हो जाती है, विधेय मुक्ति हो जाती है, विधेय मुक्ति जब बन जाती है, तब हमारा आना जाना समाप्त हो जाता है। विषयों से बंधा हुआ जो जीव है वो उसे मुक्त हो जाता है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो कहते हैं तम एव च एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तम से घरा घेरा हुआ है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ, ऐसा उसने कहना चाहिए। तम मतलब उसी, मैं उसी को शरण जाता हूँ जो पुरातन है, प्रसुता पुरानी, ये पुरातन है और संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। हाँ, यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुरानी, जो सब जगह फैला हुआ और अनादि है, आकाशवत है। यथा प्रवृत्ति, मैं उसमें प्रवृत्त होता हूँ। उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मैंने उस संसार वृक्ष को जान लिया और मैंने इस संसार को वैराग्य से काट दिया। अब मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूँ जहाँ मेरा दोबारा जन्म ना हो। उस पद को, जहाँ पद, जिस मार्ग पे तत्परिमार्गितव्यम, और महात्मा लोग गए हुए हैं। स्वस्ति पंथा मनुचर्यम सूर्या चंद्रमसो धाता पुनर्दता घृता जानता समगमे मही। हाँ, जो मनु के मार्ग पे जो गए, ऋषि मुनि उसी मार्ग पे गए, यज्ञवल्क्य के कर्दम ऋषि के मार्ग पे जो गए हैं, इन्होंने भी वैराग्य को प्राप्त किया। यज्ञवल्क्य ने भी वैराग्य को प्राप्त किया। इस संसार के मोह को छोड़ के वो अपने संन्यास अवस्था में चले गए। कर्दम ऋषि भी, जिसका जिसके घर में पूर्ण रूप से वैभव कुबेर उनके दास बने थे, दास दासियां लक्ष्मी जैसी जो है उनकी सेवा करती थी, ऐसे कर्दम ऋषि परमात्मा स्वयं उनके पुत्र रूप में आ गए। लेकिन वो भी अपने कल्याण की ओर बढ़े। जो चक्षु से दिखने वाले विषय है, जो चक्षु से दिखने वाले है, वो उन्होंने वो सत्य नहीं माना। ये तो संसार मिथ्या है, घर में पुत्र होने के बाद भी बाहर क्यों जाना था। कपिल मुनि घर में आए, माता को ज्ञान दिया तो कि पिता को नहीं देते। लेकिन पिता जो है उस अवस्था को प्राप्त हुए, संसार के मोह से जो है छूट गए। उसकी जो है कपिल मुनि की जो है माता, वो नहीं छूट पाई। लेकिन कपिल मुनि ने उनको भी अपना कपिल गीता कहते हैं वो उपदेश किया और फिर उनका भी संसार से जो है मोह छूट गया। तो वो ऐसा जो कार्य करते हैं, उस संसार के प्रति वो इच्छा नहीं रखते, इसलिए वो ततपदम तत्परिमार्ग उस पद को प्राप्त होते हैं। और फिर शरीर में रहते हुए भी वो क्या कहते हैं, आगे भी उपाय बताते हैं कि आपको क्या कैसा बनना पड़ेगा। बोलते निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या नित्य काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख सौजने गच्छन्ति मूढ़ा पदम अंत। ये सब उपाय बता रहे हैं, कि आपको किस तरह साधक जीवन को जीना पड़ेगा, किस तरह जित संग होना पड़ेगा। तो यहाँ ये चर्चा इस श्लोक के ऊपर कल करते हैं। यही समाप्त करते हैं।